मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। और दूसरा नंबर है, अगर हम जो भी सुबह शाम वीडियो भेजते हैं जो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप लोग इस वीडियो को देख करके प्रार्थना करेंगे और आप लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। आज मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं वचन जो लेकर के आया हूं वो वचन है लूका की पत्री 10 अध्याय का 16 वचन है, जो कि मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। ये वचन इस प्रकार है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि तिरस्कार करना और सुनना, हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में प्रभु का लेखक प्रभु के दास के द्वारा या उसकी सच्चाई को दिखाने के लिए यीशु ने पूछा, कहा कि बताइए मेरा साथी कौन है। तब यीशु ने, क्योंकि यीशु के दिखाने के लिए यीशु के चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु से कहा कि हे गुरुवर, बताइए हमारा सच्चा साथी कौन है। तो यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था, और वह रास्ते में डाकुओं से घिर गया। आमीन। और उन्होंने, जब वो डाकू मिल गए तो डाकुओं ने उसे रास्ते में उसे लूट लिया और मार पीट करके अधमरा कर दिया, और उसे मार पीट करके अधमरा करके चले गए। मेरे प्रियो दोस्तों, मेरे साथियों, जब अधमरा, मेरे प्रियो, जब उसको मार पीट कर अधमरा छोड़ करके चले गए, तब संयोग बस से एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। एक पुरोहित उसी मार्ग से, मेरे प्रियो, जा रहा था। वह उसको देख करके, देखा कि वो घायल पड़ा हुआ है, उसको देखा कि वो चिल्ला रहा है, करा रहा है, परंतु उसको देख करके वह कतरा करके चला गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, और इसी प्रकार जब पुरोहित चला गया और कतरा करके चला गया, तो फिर ठीक उसी के कुछ ही देर के बाद, मेरे प्रियो, एक उप पुरोहित आया और उसे देख करके यह भी कतरा करके चला गया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, दो व्यक्ति आए और दोनों कतरा करके यीशु को, उससे जो घायल पड़ा हुआ था उसको कतरा करके चले गए। मेरे प्रियो, अब कुछ ही देर के बाद अब एक सामरी व्यक्ति आया। वह सामरी व्यक्ति उसके समीप से निकला जहाँ पर वो भाई, वहाँ पर जो मुसाफिर घायल पड़ा हुआ था उसके समीप से निकला, और जब उसके समीप से निकला, मेरे प्रियो, तब उसे देख करके उस पर दया आई और वह दया से द्रवित हो उठा। मेरे प्रियो, जब वह दया से द्रवित हो गया, वह उसके पास गया और उसके घावों पर मलहम लगाकर पट्टी बांधी, लेप लगाया और तेल और दाख रस डालकर पट्टी बांध दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठा लिया, क्योंकि वह
घोड़ी पर जा रहा था और अपने घोड़े पर बैठा करके बाज़ार में लेकर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो बाज़ार में लेकर के चला गया बैठा करके, उसकी सेवा की और उसकी परिचर्चा की और उसके घावों पर पट्टियाँ बंधवाया। मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि और दूसरे दिन उसने चांदी के 2 सिक्के निकालकर सराय के मालिक को दिए और उनसे कहा, आप इसकी सेवा परिचर्चा करें, सेवा सत्कार करें, जो दवा हो दवा से दवा आप करवाइए, और यदि कुछ भी खर्च हो जाएगा और कुछ कमी होगी तो मैं लौटने पर तुम्हें दूंगा। आमीन। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब देखिए, यीशु ने व्यवस्था के आचार्य से पूछा, तुम्हारे विचार में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों से पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी सिद्ध हुआ? मेरे प्रियो, तब उसने कहा कि बताइए, कौन उसका पड़ोसी सिद्ध हुआ और कौन उसकी सुना और कौन उसका तिरस्कार किया? मेरे प्रियो, यीशु ने व्यवस्था के आचार्य से पूछा, तुम्हारे विचार में उन तीनों में से डाकुओं के हाथ में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी कौन बना और कौन कौन निकला कि उसकी कौन कौन अच्छा निकला कि जो उसकी सुना और उसका तिरस्कार नहीं किया? क्योंकि मेरे प्रियो, उसने उत्तर दिया कि वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने बोला कि जाओ तुम भी वैसा ही करो। मेरे प्रियो, क्योंकि जब वो गया तो मेरे प्रियो, और यीशु ने क्योंकि कहा कि जो तुम्हारी सुनता है और वह मेरी सुनता है, वह देखा और वह सुना उसको, और उसकी जब सुना देखा और उसने उसका तिरस्कार नहीं किया, और जब तिरस्कार नहीं किया उसकी सेवा परिचर्चा की, उसके घावों पर पट्टियाँ बांधी, और जब घावों पर पट्टियाँ बांधी और उसे ले जा करके डॉक्टर के यहाँ अच्छी तरह से उसका इलाज करवाया और उसको दे करके कहा कि जो अगर कोई कमी होगी तो मैं लौटने पर दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, और कहा कि तुम भी उसी प्रकार करो, क्योंकि जिस प्रकार दया उसने दिखाई, क्योंकि पुरोहित आया और कतरा करके चला गया, वो पुरोहित आया वो भी कतरा करके चला गया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, कतरा करके 2 लोग चले गए। जब सामरी व्यक्ति आया, और उस समय सामरी व्यक्ति था जो वह आज इस समय हरिजन लोग कहलाते हैं, क्योंकि वह गरीब परिवार से था, उस पर दया आई। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों के सामने कोई अगर कष्ट में हो, आंसुओं में हो, दर्द पीड़ा में हो, कराता हो, तो जैसे उसने उनकी सेवा परिचर्चा की सामरी ने, उसी प्रकार आप लोग भी करें, आप लोग भी उसी प्रकार प्रेम करें। मेरे प्रियो, प्रेम परमेश्वर का दूसरा नाम है। उसने प्रेम किया और उनकी सुना, जो पड़ा हुआ करा रहा था, चिल्ला रहा था, उसने 2 लोगों ने, पुरोहित और पुरोहित ने उसका तिरस्कार कर दिया। मेरे प्रियो, आप भी बीमारों की सुने, आप भी गरीब और कमज़ोरों की सुने, और गरीब और कमज़ोरों से प्यार करें, उसका तिरस्कार न करें। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। मेरे प्रियो, अगर आप तिरस्कार करते हैं, अगर प्रेम नहीं करते हैं, तो उससे प्रेम नहीं करते हैं जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी उसी प्रकार प्रेम करें, आप लोग ऐसे एक दूसरे को बचाने का काम करें, आप लोग भी एक दूसरे की मदद करें। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है तो मेरे प्रियो, आप उसका इलाज करवाएं, उसकी मदद करें। अगर कोई हमारे भाई और बहन बीमार है या गरीब है तो उसकी आप मदद करें, क्योंकि आप उसकी मदद करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप उसको छुड़ाएंगे
अगर कोई शैतानी बंधन में फंसा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, शैतानी बंधन छुड़ाएंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको शैतानी बंधन से छुड़ाएगा। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं। परमेश्वर पिता, आपने कहा था जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, क्योंकि जो लोग इस समय बीमार हैं, दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, जिनके आंख में आंसू हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके दर्द पीड़ा चली जाए, उनके आंख के आंसू पोंछे जाएं और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग शैतानी बंधन में फंस गए हैं, शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर पहुँचे और वो लोग शैतानी बंधन टूट जाए और वो शैतानी बंधन से स्वतंत्र हो जाएं, चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में परमेश्वर पिता पहनने के लिए वस्त्र नहीं है परमेश्वर पिता, उनको यीशु तेरे नाम से उनके पास में हमारी अगर प्रार्थना उनके कान में पहुंचती है तो उनका प्रभु जी, जिनके कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, यीशु तेरे नाम से इसका प्रबंध है उसके पास में हो जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास में भोजन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज़ पहुंचती है तो उनके परमेश्वर पिता घर में भोजन की व्यवस्था हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई और बहनों के लिए जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो लोग बीमार हैं, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है। अगर जो बीमार हैं उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता, आपने दर्शन में हमें बताया है कि एक भाई है और एक बहन है जिनके सीने में दर्द है और उन दोनों के सीने में इन्फेक्शन हो गया है। प्रभु जी, उन भाई और बहनों को चुन लिया है आपने और उसी समय उस भाई और बहन के सीने के दर्द से चंगाई देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सीने में दर्द है तो सीने पर हाथ रखिए और सीधा स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए और यीशु आपके दर्द को, आपके इन्फेक्शन को मरहम लगा करके चंगाई इसी समय देने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे परमेश्वर पिता, आपने दर्शन दे करके बताया, हमारे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं कि जो कि 10-12 साल हो गया है, 12 साल से वो लोग बवासीर की बीमारी से परेशान हैं। इतने इस समय परेशान हैं कि परमेश्वर पिता उनकी नींद नहीं आ रही है। उनको परमेश्वर पिता वो लोग टॉयलेट जाते हैं परमेश्वर पिता, और टॉयलेट जाने के पहले उनके आँख में आंसू होते हैं परमेश्वर पिता, उनके दर्द पीड़ा होती है परमेश्वर पिता टॉयलेट जाने के लिए। परमेश्वर पिता, अपना हाथ को बढ़ाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपकी बीमारी है तो आज परमेश्वर पिता उस खूनी बवासीर और गांठ की बवासीर से आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको चंगा कर दिया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शुगर है, थायराइड है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए और चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। हमारी एक बहन है और 2 भाई हैं जो कि पैर से गांठ से चल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपने उनको चुन लिया है। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके गांठ में दर्द है, आप गांठ दर्द के कारण चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो अपने गांठ पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। यीशु मसीह के नाम से गांठ का दर्द आज चला जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज बढ़े। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो इस हमारे चैनल में जुड़ गए हैं और उनको सांस की बीमारी है परमेश्वर पिता, खांसी आ रही है, इतना दवा कोई काम नहीं कर रही है, खांसी की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। जिन भाई बहनों के बच्चे नहीं हैं,
संतान नहीं है उन पर संतान की आशीष से बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग दुकान का धंधा करते हैं, बिजनेस परमेश्वर पिता व्यापार करते हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और बंद दुकान को खोलता हूँ और यीशु मसीह आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी समय लोग चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको एक आवश्यक सूचना एक आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। मेरे प्रियो, बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास प्रार्थना है। आप लोग इस प्रार्थना में उपस्थित होकर के आशीष प्राप्त करें, जिससे आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली आए, शांति बनी रहे। और इस उपवास प्रार्थना में आप सब लोग सम्मिलित होकर के इस प्रार्थना सभा को सफल बनाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग उपस्थित होइए इस प्रार्थना सभा में, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। मेरे प्रियो, 24 फरवरी को उपवास की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। आमीन।